हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 3 हिंदी का पीरियोडिक टेस्ट 1 का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं। ये दिल्ली रीजन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, यानी दिल्ली के अंदर जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पेपर आया था। अब इस वीडियो को आप यूज करके घर पे PT1 एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आप घर पे बैठकर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्जाम में कंफर्टेबल फील करेंगे और अच्छे से आप स्कोर कर पाएंगे। अब आइए इसे पूरा सॉल्व करते हैं और समझते हैं कैसा ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आया था। तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सबसे पहला काम है आपको अपनी डिटेल फिल करना, जिसमें आप अपना नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे, फिर वो दिनांक लिखेंगे और दिन भी लिख देंगे। इसके बाद जो आपके टीचर हैं वो यहाँ पे साइन कर देंगे। ठीक है, अब समझते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है किस टाइप का आपके लिए बनाया गया है। इस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपके लिए होगा पठन, यानी यहाँ आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा और उसके आधार पर आपके लिए कुछ प्रश्न होंगे जिसका उत्तर आपको इस गद्यांश को पढ़कर करना होगा। उसके बाद आपके लिए गद्य, जिसे हम कहानी बोल देते हैं, कहानी को हम गद्य के रूप में भी लिख लेते हैं। और काव्य का मतलब होता है कविता, कि आपकी किताब के अंदर यानी रिमझिम किताब के अंदर जो कविता और जो कहानी आपने पढ़ी है उसके आधार पर जो प्रश्न होंगे वो आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। इसके बाद आपके लिए होगा व्याकरण वाला पोर्शन, जिसके अंदर आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, लिंग बदलो और जो विशेषण, इस तरह के शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद अगला है आपके लिए रचनात्मक कार्य, जिसके अंदर कोई भी विषय आपको दे दिया जाएगा और उस विषय पर आपको 5 वाक्य या फिर कई बार 10 वाक्य लिखने के लिए आपके बोला जा सकता है। और उसके बाद आपके लिए वर्तनी, जिसे हम इंग्लिश में स्पेलिंग बोलते हैं। इसमें मात्राओं की गलती को सुधार करने वाले प्रश्न हो सकते हैं, या फिर कुछ शब्द आपको लिखने के लिए बोले जाएंगे जहां आपकी मात्राओं की गलती देखी जाएगी। और उसके बाद आखिर में आपके लिए होगा सुलेख, और सुलेख जो होगा इसके अंदर आपको कुछ गद्यांश के कुछ भाग यानी कुछ वाक्य आपको दिए जाएंगे जिसे आपको पढ़कर अपने हिसाब से सुंदर लेख में से लिखना होगा। तो इस टाइप का ये प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर 40 नंबर का पहले आ चुका है। इस बार आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 30 मार्क्स का तो आपका रिटन एग्जाम है और 10 मार्क्स का आपका ओरल एग्जाम है। आई होप आपका अब तक ओरल एग्जाम तो कंप्लीट भी हो गया होगा। अब बारी है आपके रिटन एग्जाम की, यानी जो आप एग्जाम लिखने वाले हैं। चलिए अब पूरे पेपर को समझते हैं। तो सबसे पहले पठन वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। जैसे प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। जैसे मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी, सामने एक हाथी मिला, मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। यानी इस गद्यांश के अंदर आपने मक्खी और मक्खी के अलावा हाथी की बातचीत को आपने पढ़ा। ठीक है, अब इसके आधार पे आपके लिए प्रश्न है। जैसे सबसे पहला प्रश्न, मक्खी ने हाथी को क्या कहा। ठीक है, तो मक्खी ने हाथी को बोला कि मुझे प्रणाम कर। ठीक है, तो आप ये अपने उत्तर में लिख सकते हो। क्या बोला था उसने कि मैंने तो शेर को हरा दिया है, इसलिए अब मैं जंगल का राजा मैं बन गई हूं, इसलिए मुझे क्या करो, प्रणाम करो। तो आप ये अपने उत्तर में लिख सकते हो कि मक्खी ने बोला मुझे प्रणाम कर। अच्छा, अगला प्रश्न है, मक्खी ने किसको हराया था। तो मक्खी बोल रही थी कि मैंने तो जंगल की राजा यानी शेर को हराया मैंने। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाथी ने क्या सोचा। हाथी ने सोचा कि इस पागल मक्खी से बहस करना क्या है, समय की बर्बादी है। तो आप ये लिख सकते हो कि जो हाथी ने सोचा कि पागल मक्खी से बहस करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बहस करने से अच्छा है कि भाई मैं तो यहाँ से चल दूं, इस सूर्य से प्रणाम करूं और यहाँ से निकल जाऊं। तो इस बात को आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद अगला है, मक्खी को सामने कौन मिला। तो मक्खी के सामने कौन मिला था, हाथी मिला था उसे। तो आप यहाँ पे अपने उत्तर में लिख सकते हो कि मक्खी के सामने कौन आ गया था, हाथी आ गया था। अच्छा, उसके बाद अगला प्रश्न है आपके लिए, शब्द का अर्थ बताओ। प्रणाम करना, ठीक है, जैसे प्रणाम करना, प्रणाम का मतलब होता है किसी के आगे झुककर उसका अभिवादन करना, यानी किसी को सम्मान देना। एक तरह से आप ये लिख सकते हो, प्रणाम करने का मतलब है सम्मान देना, एक तरह से रिस्पेक्ट करना। आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से आप ये पूरा पठन के अंदर जो 5 प्रश्न थे इसके उत्तर आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो आपने किताब में गद्य और पद्य, गद्य का मतलब है कहानी, पद्य का मतलब है कविता,
जो आपने पढ़ी उसके आधार पर प्रश्न है। देखो यहाँ पे 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों कहा। ठीक है, क्योंकि वो राक्षसों की तरह एक तरह से ताकतवर थी इसलिए भी बोल सकते हो, और उसे उसने डराया भी था। और उसके बाद अगला प्रश्न है कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, क्योंकि वो कड़वा बोलता है, उसकी वो हमेशा रोता रहता है, उसकी आवाज मीठी नहीं होती है। ये उत्तर में आप लिख सकते हो। उसके बाद चांद वाली अम्मा वाले पार्ट से प्रश्न पूछा जा रहा है कि अम्मा चांद पर कैसे पहुंची, तो वो झाड़ू की मदद से ऊपर पहुंच गई थी। लेकिन अब जो आपकी जो नई किताब है इस साल, उसमें से चांद वाली अम्मा वाला पार्ट हट गया है, इसलिए ये आप कहोगे सर ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ये डाला हुआ है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न यही रहेगा, इस प्रश्न की जगह कोई और प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है कि चांद वाली अम्मा हट जरूर गया है, इसकी जगह कोई और प्रश्न आएगा, लेकिन किस टाइप के प्रश्न होंगे ये आपको समझना होगा। इसके बाद अगला है आपके लिए व्याकरण। व्याकरण के अंदर पहला प्रश्न आपके लिए कि नीचे दिए गए वाक्यों को अपने ढंग से लिखो। जैसे शेर आग बगुला हो गया, यानी शेर गुस्सा हो गया, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो शेर बहुत गुस्सा हो गया। ठीक है, तो मैंने बहुत शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया, बहुत गुस्सा हो गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हो शेर बहुत गुस्सा हो गया। ठीक है, गया नीचे लिख देते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है जंगल के राजा की मुंह से ऐसी भाषा शोभा देती है, नाम वाले शब्द पर घेरा बनाओ। यानी यहाँ पे आपको एक वाक्य दे दिया गया है, इस वाक्य के अंदर नाम वाले शब्द यानी जो संज्ञा है उस पे गोला बनाना है। तो राजा जो है यहाँ पे एक तरह से संज्ञा शब्द है, तो इस पे आप गोला बना देंगे। तीसरा प्रश्न है आपके लिए दिए गए शब्द के तुक वाले शब्द लिखो। जैसे मटका है, मटका का लिख सकते हो चटका। ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं मटका चटका कटका। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक तरह से रेल बना दी, तुक वाले शब्द बना दिए, मटका चटका कटका, है ना। एक तरह से इसे आगे बढ़ा के आप लिख सकते हो। उसके बाद अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न कि निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखो। जैसे दिन, दिन का विलोम क्या होगा, रात, तो आप रात लिख सकते हो। सुख का विलोम क्या होगा, दुख होगा, तो आप ये दुख लिख सकते हो इसके उत्तर में। ठीक है, यानी कि इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द आपको यहाँ पे लिखने थे। इसके बाद अगला है आपके लिए इन शब्दों का अर्थ लिखो। सेखीबाज, ये सेखीबाज कौन होता है, जो कि बड़ी बड़ी बातें करता है, यानी कि बहुत जो लंबी लंबी छोड़ता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, उसे हम सेखीबाज कहते हैं। यानी कि एक से तो बोल सकते हो बड़ बोला या फिर बड़ बोली। अब मक्खी, तो मक्खी के लिए तो आप बड़ बोली बोल सकते हो, लेकिन सेखीबाज का मतलब क्या होता है, बड़ बोला, यानी कि जो ज्यादा बोलता है, बड़ी बड़ी चीजों को बताता है, हर बात को बड़ा चढ़ा करके बताने वालों को हम सेखीबाज भी बोल देते हैं। जैसे कि आपने मक्खी के बारे में पढ़ा था। विशालकाय, विशालकाय का मतलब होता है बड़े आकार वाला। ठीक है, तो आप लिख सकते हो बड़े आकार वाला। ठीक है, जिसका आकार बड़ा हो उसे हम क्या बोल देते हैं कि भाई वो विशालकाय है, तो आप अपने उत्तर में लिख सकते हो बड़े आकार वाला। उसके बाद अगला प्रश्न है दो काम वाले शब्द लिखो। देखो काम वाले शब्द का मतलब होता है कि आपसे क्रिया के बारे में पूछा जा रहा है, कोई भी क्रिया के बारे में। जैसे उदाहरण झगड़ना, ठीक है, इसी तरह आप लिख सकते हो लिखना। ठीक है, लिखना भी क्या है, क्रिया है। पढ़ना, ये भी क्या है, क्रिया है। चलना, यानी कि देखो सभी शब्द के आखिर में क्या होता है, ना करके आ रहा है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जिससे हमें किसी काम के बारे में पता लगता है, उसे हम काम वाले शब्द बोल देते हैं या फिर क्रिया शब्द भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप अपने उत्तर में लिख सकते हो। उसके बाद 7वां प्रश्न है आपके लिए वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे सवार है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो मैं घोड़े पर सवार होकर के। ठीक है, आप लिख सकते हो मैं घोड़े पर सवार होकर घूमने गया। तो आप अपने क्या किया, आपने वाक्य बना दिया कि मैं घोड़े पर सवार होकर घूमने गया। ठीक है, तो ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हो। यानी कि जो शब्द आपको दिया गया था, इस शब्द का आपने क्या किया, वाक्य बना लिया। अब इसके बाद अगला है आपके लिए 8वां प्रश्न। यहां आपसे बोला जा रहा है कि मुहावरे का अर्थ लिखो। 9 2 11 होना, यानी भाग जाना, तो आप लिख सकते हो भाग जाना। कई बार ऐसा भी होता है कि मुहावरे का अर्थ की जगह आपको वाक्य बनाने के लिए भी बोला जा सकता है। तो आप घर पे क्या करेंगे, अर्थ की भी प्रैक्टिस करेंगे लिख करके और वाक्य बना के भी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तो सिर्फ आपको अर्थ लिखने के लिए बोला गया, लेकिन आपको अर्थ लिखने के लिए भी बोला जा सकता है और वाक्य बनाने के लिए भी आपको बोला जा सकता है। तो घर पे आप दोनों तरीके से अभ्यास करेंगे। इसके बाद है लिंग बदलो, यानी जैसे औरत है तो औरत का बोलेंगे तो हम लिंग बदलो शब्द क्या होगा, आदमी हो गया। ठीक है,
घोड़ा है, तो घोड़े का लिंग बदलो शब्द लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं घोड़ी लिख सकते हैं। तो ये आप अपने उत्तर में लिख पाओगे। उसके बाद अगला है 10वां प्रश्न, पर्यायवाची शब्द लिखो। जैसे चांद है, चांद का हम क्या लिख सकते हैं, चंद्रमा लिख सकते हैं। ठीक है, चांद का मैंने क्या लिख दिया, चंद्रमा। सूरज का क्या लिख सकते हैं, सूर्य लिख सकते हैं। ठीक है, भास्कर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह से इसके दूसरे नाम हो गए एक तरह से। ठीक है, तो आपने चांद और सूरज का तो लिख लिया। इसी तरह से एग्जाम में कोई और शब्द भी आ जाए तो उसका भी आपको लिखना पड़ सकता है। तो मैं तो ये कहूंगा कम से कम 10-15 शब्द ऐसे घर पे लिख के रख लो, पर्यायवाची शब्द, और उन्हें अच्छे से याद कर लो। एग्जाम में कोई सा भी आ जाए तो आप आसानी से लिख सको। ठीक है, अच्छा, अब आपने व्याकरण के सारे प्रश्न कर लिए, तो अब आपके लिए रचनात्मक लेखन वाला प्रश्न। ठीक है, तो इसमें पहला शब्द यह है कि बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी। अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटते। देखो, बहादुर बित्तो, जैसे इसके नाम में ही है, बित्तो के नाम के आगे क्या था, बहादुर बित्तो, यानी उसके अंदर बहुत हिम्मत थी। तो तुम्हें कैसी लगी, तो आप लोग बताओगे सर हमें वो बहुत अच्छी लगी, बहुत बहादुर लगी। तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, वो हमें कैसी लगी, बहादुर लगी, अच्छी लगी। अच्छा, अगर आप लोग बित्तों की जगह होते क्या करते, तो बोले मैं भी शेर को बहादुरी से भगा देता। तो ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हो, या फिर जो भी आप सोचते हो उसके अनुसार अपना उत्तर लिख सकते हो। अब देखो, ये जो प्रश्न है 5 नंबर का है, तो कोशिश करना कम से कम 5 वाक्य में अपना उत्तर लिखो। अगर छोटा उत्तर लिखोगे तो आपको कम नंबर मिलेंगे, अगर पूरे 5 वाक्य में लिखोगे तब जाके आपको पूरे अंक मिलेंगे। अब उसके बाद अगला है आपके लिए कि तुम्हारा घर और स्कूल में किस चीज से क्या करने का मन करता है। जैसे कोई भी चीज है, जैसे कॉपी है, अब कॉपी से आपका क्या करने का मन करता है, तो आप कहोगे लिखने का मन करता है सर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो लिखने का मन करता है। ठीक है, मन करता है। अच्छा, इसी के अलावा और भी दूसरी चीजों के आपको नाम लिखने हैं, कम से कम 5 चीजों के नाम लिखने हैं यहाँ पे, और उससे क्या करने का मन करता है वो लिखोगे। जैसे अब आपके पास मान लेते हैं पानी की बोतल है, तो आप क्या करोगे, पानी पीने का मन करता है। अगर आपके पास घर में आम रखा हुआ है तो आप क्या करोगे, आम का क्या होता है, खाने का मन करता है आपका। ठीक है, तो आप लिख सकते हो खाने का मन करता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ऐसे 5 चीजों के नाम लिखने हैं और सबके बारे में बताना है कि इससे आप क्या करना चाहते हैं। कॉपी में लिखना चाहते हैं, आम को खाना चाहते हैं, क्रिकेट का बैट है आपके पास तो उससे आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, नए कपड़े हैं आपके पास तो उसे पहनना चाहते हैं, खिलौना आपके पास है उससे खेलना चाहते हो। तो इस तरह से 5 वाक्य आपको बना के लिखने होंगे। ठीक है, 2 तो मैंने आपको लिख के दिखा दिए, बाकी आपको मैंने समझाया है, जिसे आप खुद से भी कर सकते हैं। अब देखो, इसके बाद आपके लिए वर्तनी। वर्तनी के अंदर आपको मात्राओं को ध्यान में रख के उत्तर लिखना होगा। अगर आपने गलत मात्रा लगा दी तो भैया आपके नंबर तो कम हो जाएंगे। जैसे देखो, इनके पास तुम्हें किन किन को मंडराते देखा है। जैसे फूलों के पास, तो फूलों की बात आप कहोगे सर हमें तो मधुमक्खी मंडराते हुए दिखती है, तो आप अपने उत्तर में लिख सकते हो मधुमक्खी। और मिठाइयों के आसपास आपने क्या देखा होगा, मक्खी को मंडराते देखा होगा, तो आप मक्खी लिख सकते हो। अब देखो, दूसरा प्रश्न है, यहां आपसे बोला जा रहा है शब्द को पूरा करो। जैसे मजदूरी, ज लगा देंगे तो ये मजदूरी होगा। अब देखो, थोड़ी देर पहले आपने विशालकाय शब्द पढ़ा था, तो आप यहाँ पे विशाल लिख लोगे, यानी कि स पे आखिरी मात्रा और ल लिखोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, विशालकाय हो जाएगा। यानी आपने क्या किया है, इन दोनों शब्द को पूरा कर लिया। अब तीसरा प्रश्न आपके लिए कि फ से शुरू होने वाले शब्द लिखो, और ध्यान रहे ये 3 अक्षर वाले होना चाहिए। अगर आपने 3 अक्षर से कम लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। जैसे एक शब्द है फौरन, यानी कि तुरंत, तो आप लिख सकते हो फौरन। ठीक है, यानी कि तुरंत। एक होता है फरेबी। ठीक है, फरेबी यानी कि जो धोखेबाज लोग होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फरेबी। एक मिनट ठीक करके लिखते हैं इसे, उसे हम लिखते हैं फरेबी। ठीक है, फरेबी लोग कौन होते हैं, जो कि धोखा देते हैं, तो आप लिख सकते हो फरेबी। ठीक है, इस तरह से और भी शब्द है वो भी लिख सकते हो आप। यानी फ शब्द का इस्तेमाल करना है और कम से कम 3 अक्षर वाले शब्द आपको लिखने हैं। कम वाला लिखोगे तो नंबर आपको कम मिलेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप ये तीसरा प्रश्न पूरा कर सकते हो। अब देखो, चौथा प्रश्न है, यहां आपको बोला जा रहा है, हो सकता है आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। यहां लिखा हुआ है चौथे प्रश्न में, सही पर घेरा लगाओ। यानी आपको शब्द दे रखे हैं और इन शब्दों में से आपको सही शब्द छांट कर उस पर घेरा बनाना है। जैसे मुश्किल है, अब मुश्किल 3 तरीके से लिखा हुआ है। जैसे यहां लिखा हुआ है म पर म लिखा, ऊ की मात्रा लगाओ, आधा क स ल, ये तो मुश्किल गलत तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद आपको लिखा हुआ है म, और म पर छोटी की मात्रा आधा स, ई की मात्रा क ल,
मुश्किल, ठीक है। और एक लिखा है मुंह और फिर आधा सा क पर बड़ी की मात्रा ल। अब इन तीनों में से जो दूसरे वाले नंबर पे है वो तो सही है, इस पर आप घेरा बना लोगे, और पहला और जो तीसरा है ये गलत है। अब पांचवा प्रश्न है आपके लिए, सही मात्रा जो है वो लगानी है। एक में तो आपको चंद्रबिंदी लगानी है, एक में आपको बिंदी लगानी है, यानी बिंदी कहाँ लगेगी, चंद्रबिंदी कहाँ लगेगी, उसको ठीक करना है। जैसे सांप लिखना है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, चंद्रबिंदी लगा लूंगा, जिससे कि सही हो जाएगा। मंद मंद यानी धीरे धीरे, तो यहाँ मंद में क्या करेंगे, सिर्फ बिंदी लगेगा, मंद मंद, ठीक है। अब आपको दिख भी नहीं रहा था तब भी आपने पता लगा लिया, क्योंकि मैंने अच्छे से लिख दिया यहाँ पे, और आपको मैंने बता भी दिया यहाँ पे लिखा क्या था, यानी कि आपको चंद्रबिंदी और बिंदी का सही उपयोग करके इन शब्दों को पूरा करना था, ठीक है। तो इस तरह से आपने वर्तनी के 5 प्रश्न आपने देख लिए। अब आखिर में आपके लिए सुलेख, जिसके अंदर एक गद्यांश आपको दे रखा है, और इस गद्यांश को आपको सुंदर लेख में लिखना है। तो पहले एक बार हम ऐसा करते हैं, इसको पहले पढ़ लेते हैं। इसके अंदर है क्या, मनुष्य एक सामाजिक जीव है, उसमें समाज में रहने के लिए कुछ गुणों का होना जरूरी है जो उनको निखारते हैं। हमें आदर, अनुशासन व प्रेम से रहना चाहिए, वह समय का पालन करने से ही हम एक सफल इंसान बन सकते हैं। यानी आपको यहाँ पे ना सामाजिक मूल्यों के बारे में बताया जा रहा है। तो पहले तो आप क्या करोगे, ये जो पूरा इसको पढ़ने के बाद सुंदर लेख में यानी अच्छी हैंडराइटिंग में आपको लिखना है। जब आप अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे तभी जाकर के आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। तो इस टाइप से आपका क्लास 3 हिंदी का पेपर आ सकता है, जैसे प्रीवियस ईयर में आया था, ठीक है। तो उसी टाइप से होगा, बस थोड़े बहुत प्रश्न बदले जा सकते हैं। तो घर पे आप क्या करेंगे, बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में लिख करके मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो मेरे इस चैनल को यानी फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है, सेकंड चैनल मेरे नाम से, मिस्टर कृष्णा शाह, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करना, ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।